नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए कादंबरी के सुखनाथोपदेश से बहुत ही उपयोगी आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। देखें, पहला प्रश्न है, बाण की गद्य शैली कौन सी है? गौणी, वैदर्भी, लाटी, तो पांचाली है, पांचाली। बाणभट्ट के पिता का क्या नाम है? कुबेर, वत्स, अर्थपति, चित्रभानु, तो इनके पिता का नाम चित्रभानु है। बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है? मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, नयन भट्ट या भूषण भट्ट, तो भूषण भट्ट इनके पुत्र का नाम है। बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए? तो वत्स गोत्रीय इनको माना जाता है, इनके गोत्र का नाम है वत्स। बाणभट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक जो ग्राम है वो इनका जन्म स्थान माना जाता है। सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त हो जाती है? तो यौवनारंभे। तारापीड़ का पुत्र किसे माना जाता है? कौन तारापीड़ के पुत्र हैं? तो चंद्रापीड़ तारापीड़ के पुत्र हैं। वैशंपायन किसका पुत्र है? तो वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। तारापीड़ के चंद्रापीड़ और सुकनास के वैशंपायन। तारापीड़ का महामंत्री किसे माना जाता है? तो तारापीड़ का महामंत्री सुकनास को माना जाता है, सुकनास इनके महामंत्री हैं। चंद्रापीठ को से प्यार है, तो कादंबरी से चंद्रापीठ को प्यार है। चंद्रापीठ की माता का क्या नाम है? तो रानी विलासवती के पुत्र थे चंद्रापीठ, इनके पिता का नाम तारापीठ था। पुंडरीक के पिता का क्या नाम है? तो पुंडरीक के पिता का नाम है श्वेतकेतु, श्वेतकेतु इनके पिता का नाम है। महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? आच्छुत सरोवर, मानसरोवर, हेमकूट या पंपा सरोवर, तो आच्छुत सरोवर में स्थित है। कादंबरी किसकी पुत्री है? तो कादंबरी गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री बताई जाती है। कादंबरी की माता का क्या नाम है? तो कादंबरी की माता का नाम मदिरा है, और कादंबरी माने भी मदिरा ही होता है। कादंबरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? तो ऐसा बताया जाता है कि उत्तरार्ध इनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट जो थे उन्होंने लिखा था। तारापीड़ की राजधानी कहाँ है? तो तारापीड़ जो राजा है उनकी राजधानी उज्जैनी है, उज्जैन जो आजकल कहते हैं। कादंबरी कथा का मुख्य रस क्या है? तो कादंबरी कथा का मुख्य रस है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस से युक्त है। कादंबरी कथा का प्रधान नायक कौन है? कादंबरी कथा का प्रधान नायक है चंद्रापीड़। बाणभट्टस्य मातुः नाम अस्ति, बाणभट्ट की माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम राज देवी है। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या थे? तो शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। ये 3 जन्मों की कथा है चंद्रापीड़ की। बाणभट्ट की कादंबरी क्या है? कथा है, आख्या क्या है, मुक्तक है, महाकाव्य है? तो ये कथा है। कादंबरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? चंद्रापीड़ का, तारापीड़ का, पुंडरीक का या शूद्रक का? तो शूद्रक का वर्णन मिलता है। युवा चंद्रापीड़ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया? सारगर्भित उपदेश सुकनास ने चंद्रापीड़ को दिया है। न परिचयम रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपम आलोकयते न कुलक्रम अनुवर्तते, ये पंक्तियाँ कादंबरी में किस प्रसंग में आई हैं? तो लक्ष्मी की निंदा के प्रसंग में आई हैं। यह सारा काव्य जगत किस कवि की का उच्छिष्ट माना जाता है? तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा कहा है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, या भवादृशा पद से किसका संकेत है? चंद्रापीड़ का है। कर्णः पद का क्या अर्थ है? शब्दार्थ देखो, कर्णः का अर्थ होता है गजाह, हाथी। पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का क्या स्नान है? तो बिना जल का स्नान, गुरु का उपदेश जो है वो बिना जल का स्नान है। रजनिकर गभस्तयः में गभस्तयः पद का क्या अर्थ है? तो गभस्तया पद का अर्थ है किरणें। हारीत किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य का या महर्षि जाबाली का? तो महर्षि जाबाली के पुत्र थे हारीत। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सालमली वृक्ष का वर्णन कादंबरी के कथामुख में प्राप्त होता है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ऐसा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति, ये कहाँ से उद्धृत है? तो कादंबरी के सुकनासोपदेश से उद्धृत है। चंद्रापीड़ के चरित्र की विशेषता नहीं है, तो अस्पष्ट वक्ता ये विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। बाणी बाणो बभूव इति कथनम कस्य अस्ति,
तो ये गोवर्धनाचार्य का कथन है बाणभट्ट के लिए। बाणी बाणो बहुव बाण कबीनामिह चक्रवर्ती, यह किसका कथन है? तो ये सोडनर का कथन है। बाण कबीनामिह चक्रवर्ती। बाणस्तु पंचानन, ये किसका कथन है? तो ये चंद्रदेव का कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है। अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ये कादंबरी के सुखनासोपदेश से ये सूक्ति उद्धृत है। गंधर्व नगर लेखे व पश्यते व नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये लक्ष्मी के लिए सुखनासोपदेश में कहा गया है। दुष्टा, पिशाची, अनार्या, दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया? तो ये लक्ष्मी के लिए किया है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया है? तो चपला पद से यहाँ लक्ष्मी का संकेत किया गया है। कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैः न निंद्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः, यह पंक्ति कहाँ से है? तो उपना तो सुखनासोपदेश से है। बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं दुष्ट राजा लोग। न प्रणवन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, ये पंक्तियाँ में किसका वर्णन है? तो राजाओं का वर्णन है। इसवः पद का क्या अर्थ है? तो इसवः पद का सर, बाण, तीर उपर्युक्त सभी। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, यहाँ कुलीर पद का क्या अर्थ है? तो कुलीर कहते हैं केकड़ा के लिए, केकड़ा इसका अर्थ है। खद्योत पद का क्या अर्थ है? खद्योत पद का अर्थ है जुगनू। कदलिका कामकर्णः, यहाँ कदलिका पद का क्या अर्थ है? तो कदलिका कहते हैं केले के बाग को, केले की बगीचा। राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडल से, यहाँ राहु जिह्वा पद प्रयुक्त किसके लिए है? तो लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त है। आशी विशाह पद का क्या अर्थ है? आशी विशाह पद का अर्थ है सर्प। भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? तो भीम हिडंबा राक्षसी पर मोहित हुए थे। लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती हैं? विष्णु के पैरों से, ब्रह्मा की नाभि से? नहीं, क्षीर सागर से लक्ष्मी पैदा हुई, क्षीर सागरात। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया? तो पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, राग प्राप्त किया पारिजात पल्लवों से। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती हैं? तो कौस्थो मणेर नैष्ठुर्यम, कौस्थो मणि से निष्ठुरता प्राप्त करती हैं। पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिगणित कर देते हैं गुरु के उपदेश। सुखनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं? शक्ति संपन्नता को नहीं मानते हैं। विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, यहाँ अधीत सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए है? चंद्रापीठ के लिए है। निम्नगा पद का क्या अर्थ है? तो निम्नगा माने नदी, नदी के लिए कहते हैं निम्नगा। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, कौन है? तो लक्ष्मी के लिए आया है। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था किसका? तो बाण भट्ट का विवाह हुआ था महाकवि मयूर भट्ट की बहन से। परस्परम विरुद्ध चेन्द्र जालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो लक्ष्मी का वर्णन है। उपससाम में कौन सा लकार है? तो लिट लकार का प्रयोग है उपसर्ग पूर्वक, उपससाम। दातारम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो दा धातु है, तृच प्रत्यय है, द्वितीया के एक वचन में बनता है दातारम। बारी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होगा? तो बारी शब्द का बनेगा वारेणा। अवधारयन्तः में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यांत है अवधारयन्तः। ग्रहीरिव गृह्यन्ते मंत्रैरिव आवेश्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते इत्यादि स्थलों में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया रेणुईव स्वक्षमपि कलुषी करोति, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें विरोधाभास अलंकार है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, इस पद में क्या संधि है? तो यहाँ यण संधि होगी। अपरिणामोपसमः का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसका होगा अपरिणाम धन उपसमः, अपरिणामोपसमः। राज प्रकृति में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है राज प्रकृति में। बिटान पांति इति व्युत्पत्ति से होगा बिटपाह,
सुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय है युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों को दूर करना। कादंबरी कथा का नामकरण हुआ किसके आधार पर? नायिका के नाम के आधार पर इसका नामकरण है। चंद्रापीड़ के एक जन्म का नाम क्या था? तो एक जन्म में ये शूद्रक थे, एक जन्म में चंद्रापीड़, एक में चंद्रमा। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है? विनयशील व्यक्ति के पास पापी समझकर नहीं जाती। कुप्यंती हितवादने, यहाँ हितवादने में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। क्रुद्ध दुहेश्या स्वीयार्थानाम यम प्रतिकोपा। अकाल प्रावट गुणा कलहंसकानाम इत्यादि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ रूपक अलंकार है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? बहुत सुंदर प्रश्न है, 14 रत्न निकले थे। असिधारा पद का क्या अर्थ है? तो असिधारा कहते हैं तलवार की धार। असी माने तलवार, धारा माने धार। सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी सरस्वती के समपासकों के पास नहीं आती। अकाला चासौ प्रावट इति, अकाल प्रावट यहाँ कौन सा समास है? तो यहाँ कर्मधारय समास है अकाल प्रावट में। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है विदिशा। चांडाल कन्या किसके समीप आई? तो राजा शूद्रक के समीप चांडाल कन्या आई सुख को लेकर के। त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? विदिशा नगरी के लिए स्थित है। वैशंपायन की प्रेमिका थी कौन? महाश्वेता। कादंबरी में वर्णन नहीं है आच्छोद सरोवर का, पंपा सरोवर का, सालमली वृक्ष का, देवदारू वृक्ष का। तो देवदारू का नहीं मिलता है, बाकी तीनों मिलते हैं। वैशंपायन पूर्व जन्म में थे, कौन थे वैशंपायन? तो पूर्व जन्म में इनका नाम पुंडरीक था। तुरंगबाण किसकी उपाधि है? तो बाण भट्ट को एक उपाधि मिली है तुरंगबाण। आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है किसको? आधुनिक बाण के रूप में अंबिकादत्त व्यास को जाना जाता है। बाणभट्ट के भाई कितने थे? तो इनके 2 भाई थे बाणभट्ट के। संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है किसने कहा? सुकनास ने कहा चंद्रापीड़ से। अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है कथन किससे कहा? सुकनास ने कहा चंद्रापीड़ से। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग हुआ? तो यह चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? तो उपदेश की आवश्यकता होती है, सुंदर उपदेश। कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध नाम किसका है? तो एक घोड़ा है, उसका नाम है इंद्रायुध। कादंबरी विभक्त है 1 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 2 भागों में। तो 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादंबरी की कथा का अंत होता है, कादंबरी की कथा का अंत होता है चंद्रापीड़ कादंबरी के मिलन से। कामपीड़ा में दिवंगत हो गया था पुंडरीक। चंद्रापीड़ पिता के बुलाने पर आते हैं, कहाँ से? उज्जैनी से। उज्जैनी से पिता के बुलाने पर चंद्रापीड़ आते हैं। और 100वां प्रश्न देखिए, चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तो इनके पिता तारापीड़ को इनकी राज्याभिषेक करने की इच्छा हुई। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब